सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। वटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा, मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवत, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यही रुकिए ऋषिवत। ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। जाओ, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा। ये मैं आती हूँ। मैं कोई साधु वाधु नहीं, रावण हूँ, रावण। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। चलो मेरे साथ मेरी लंका में। बचाओ, बचाओ, स्वामी, स्वामी। राम लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान को अपनी अंगूठी देकर लंका भेजा। प्रणाम माते। सुखी रहो पुत्र। तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ। परंतु मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है? ये लीजिए माते, प्रभु श्री राम ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। अरे, ये तो मेरी स्वामी की अंगूठी है। माता, आप चिंतित ना हो, प्रभु राम इस रावण का वध करके आपको लेकर जाएंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए माते। ठीक है पुत्र, जाओ, लेकिन मेरे प्रभु राम से कहना कि उनकी सीता उन्हें बहुत याद करती है। जो आज्ञा माते। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंच गए और श्री राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ और जिसमें प्रभु श्री राम विजय हुए।
इसलिए इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।